हम जन्म क्यों लेते हैं और हम कहाँ से आते हैं? और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? हमारी प्राचीन भारतीय विद्या कहती है सिर्फ उसी पर विश्वास करो जिसे तुम अपने जीवन में सत्य के रूप में महसूस और अनुभव कर सको। किसी भी व्यक्ति या ज्ञान के किसी भी ऐसे स्रोत का विश्वास मत करो जब तक तुम्हें सत्य का अनुभव न हो। क्या यह सत्य है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं? और इसी तरह हम खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाएंगे। हमने अपनी माँ के गर्भ में जन्म लिया, वहाँ मिलने वाले अंश का हिस्सा बने, शिशु के रूप में बड़े हुए, जन्म लिया, धरती का अंश होने के कारण खाना खाया और सच कहें तो हमने हमारे जन्म लेने के साथ ही हमारे शरीर और हमारे मन को धरती से ही बनाया। तो क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हम शरीर और मन से परे हैं? और जब हमारी मृत्यु होती है, तब हमने एक ऋण के रूप में जमा किए गए इस पृथ्वी को वह ऋण लौटाते देते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे साथ क्या जाता है? हमारा नाम भी तो नहीं जाता। इसलिए हमारी मृत्यु के बाद हमारा नाम और प्रतिष्ठा भी बेमानी हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी मृत्यु के साथ एक चीज निश्चित रूप से अपने साथ ले जाएंगे और वह है हमारे कर्म। हमारे मरने के बाद, यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वह हमारे साथ जाएगा, और यदि बुरे किए हैं, तो वह भी हमारे साथ ही जाएगा। हमारे कर्मों के अनुसार हम फिर से जन्म लेते हैं। उन परिस्थितियों में हम अपना अगला जन्म पाते हैं। अच्छे कर्म के साथ हम अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। अच्छी परिस्थितियों में, अतीत के बुरे कर्म के साथ, हम कठिन या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों को लिखने के लिए नए कार्मिक स्लेट के साथ जन्म लेता है और वर्तमान जीवन का कार्मिक खाता बनाता है। कर्म का नियम जीवन को खेल के एक मैदान जैसा बना देता है। यह हम सभी को समान बनाता है। बुरे कर्म करने पर संपन्न व्यक्ति गरीब बन सकता है और इसी तरह, जीवन में अच्छे कर्म कर एक गरीब और मुश्किलों में जीने को मजबूर व्यक्ति इतनी तरक्की कर सकता है कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करने लगेगी और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यह हमारे द्वारा निर्मित शरीर और मन ही है जो एक जीवित प्राणी या मनुष्य को दूसरे से अलग बनाता है। चूंकि हमारा शरीर एक आकार लेता है, पृथ्वी से बना आकार, जिसका प्रयोग हमने हमारे शरीर और मन को बनाने में किया। एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग होने का यही कारण है। इसलिए यदि हम शरीर और मन को निकाल दें तो हम सब एक हो जाएंगे। सभी मनुष्यों और जीवित प्राणियों में एकता होगी। हर एक मनुष्य की आत्मा में एकता। हमारी एकता एक ही ईश्वर के अंश के रूप में दिखाई देगी। जैसे ही हम अपना शरीर और मन का त्याग करते हैं, जिसे हमने इस धरती से बनाया था, मृत्यु के साथ ही यह आकार विलीन हो जाता है। हम हमारे शरीर और मन के बिना ईश्वर के अंश के रूप में हम अकेले और अभिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्यों और जीवित प्राणियों के लिए हमारी एकता इतनी सरल है। हमने जन्म क्यों लिया है? हम कैसे पैदा हुए हैं? हम कहाँ से आते थे? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत साधारण है, ईश्वर के अंश के रूप में, या आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमारे जन्म का निर्णय लिया था, इस रूप में जीवन का अनुभव और आनंद लेने के लिए। इसलिए हमने जन्म लिया। हमने केवल इस शरीर को बनाने के लिए जन्म लिया, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते थे। यही हमारी इच्छा थी। बहुत आसान है। हमने जन्म लेना ही क्यों चुना? हमने जन्म लेना इसलिए चुना क्योंकि हम जीवन का अनुभव और आनंद लेना चाहते थे। यह इतना आसान है। हम कहाँ से आते हैं? स्रोत एक ही है, ईश्वर जिसके हम अंश हैं। इसलिए, दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर जीवन का अनुभव करना और इसका आनंद उठाना चाहते हैं। इसलिए हमारा जन्म हुआ। और इसलिए जब हम इस जीवन को जीने और उसका अनुभव लेने के बाद मरते हैं, हम वहीं लौट जाते हैं जहां से हम सब आए थे, उसी स्रोत में, ईश्वर या प्रभु में। हम सिर्फ इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि हमने जिस प्रकार अपने शरीर और मन को तैयार किया है, वह अलग दिखता है, हमारे विचारों और हमारे आकार के कारण। अन्यथा यदि इन्हें हटा दिया जाए तो हम सब एक हैं और समान हैं। यहाँ तक कि हम जिस धरती का उपयोग इस शरीर को बनाने के लिए करते हैं, वह भी एक है। अंतर मात्र जीवन के बारे में हमारी व्यक्तिगत धारणा का है। फिर आप पूछ सकते हैं कि जो सभी सत्य की व्याख्या नहीं कर सकता,
हमारे आसपास मौजूद यह निर्जीव वस्तु क्या है? यह कहाँ से आता है? क्या यह हम जीवित प्राणियों को अलग नहीं करता? इसके लिए हमें एक मूलभूत प्रश्न का उत्तर देना होगा, क्या इस दुनिया की सभी निर्जीव वस्तुएं अस्तित्व में होंगी यदि हम उन्हें जीवित प्राणियों के रूप में महसूस करने के लिए नहीं होंगे तो? यदि हम इसका अनुभव करने के लिए मौजूद नहीं होंगे तो उसका अस्तित्व या कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए, इस निर्जीव वस्तु को ईश्वर या ईश्वर के अंश के रूप में हमने बनाया था ताकि हम जीवन का अनुभव कर सकें और आनंद उठा सकें। इसलिए, यह सभी निर्जीव वस्तु हमारा ही अंश है जिसे ईश्वर ने जीवन का अनुभव लेने के लिए बनाया है। इसलिए, निर्जीव वस्तु का निर्माण उद्देश्य के साथ किया गया था। ईश्वर ने इसकी रचना जीवन का अनुभव लेने के लिए की थी। और ईश्वर हम मनुष्यों या जीवित प्राणियों के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। यह निर्जीव वस्तु सभी रचनाओं का आधार है। बस इतना ही। तो फिर हम एक दूसरे से जो प्रेम महसूस करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, दूसरों से सहानुभूति रखते हैं, दूसरों के लिए करुणा का अनुभव करते हैं, वह क्या है? यह कुछ और नहीं हमारी एकता को भाषा के रूप में व्यक्त करने की अभिव्यक्ति मात्र है। यह हमारी एकता की अभिव्यक्ति है, जो हमारे अस्तित्व की सच्ची प्रकृति का आधार है। हम सब एक हैं और चूंकि हम सिर्फ इस शरीर और मन, जिसे हमने जीवन अनुभव लेने के लिए खुद बनाया है, की वजह से ही अलग लगते हैं। प्रेम, परवाह, सहानुभूति, करुणा, एक दूसरे से हमारी एकता व्यक्त करने का तरीका है। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रेम और परवाह की भाषा वास्तव में प्रभु या ईश्वर की भाषा है। इसलिए अच्छा और बुरा भी इसी तरह से होता है। इसके साथ जब हम चेतना में होते हैं, एक दूसरे के लिए अपने प्रेम या एकता को व्यक्त करते हैं। जब हम चेतना में नहीं होते या जीवन के सत्य से अनजान होते हैं, जीवन के सत्य से अनजान होते हैं, हम बुरे होते हैं, एकता या प्रेम को नहीं पहचान पाते। यह हमारे चरित्र की विशेषता है। हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं या बुरे काम करते हैं और एक दूसरे को विचारों, अपनी हरकतों या शब्दों से नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे ही हम बुरा कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अच्छा और बुरा इसी प्रकार होता है। यही अच्छे और बुरे कर्म का राज है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर या प्रभु का कोई आरंभ या अंत है? हमें ऐसा लगता है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। हमारे जीवन का एक आरंभ और एक अंत होता है। हम जन्म लेते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारे द्वारा बनाए गए शरीर और मन की। लेकिन ईश्वर या प्रभु का आरंभ या अंत कैसे हो सकता है? ईश्वर की प्रकृति अनंत है। उसके द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु की प्रकृति अनंत है। इसलिए रचनाकार के रूप में या उनके अंश के रूप में हमारा कोई आरंभ या अंत नहीं है। हम अपनी प्रकृति से अनंत हैं। और हमारे आसपास की सभी निर्जीव वस्तुओं की प्रकृति भी अनंत होती है। ईश्वर कभी अस्तित्व में नहीं आए क्योंकि वे अनंत हैं। अनंत होने के कारण ही ईश्वर का कोई अंत भी नहीं। ईश्वर हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, अनंत रूप में। इस शरीर और मन को बनाने वाले हम भी इसी तरह अनंत हैं, लेकिन हमने जीवन का अनुभव करने के लिए स्वयं के लिए जिस शरीर और मन का निर्माण किया है, यदि वह निश्चित है तो उसका जन्म होता है और मृत्यु भी। जैसे ही हम अपना शरीर त्याग देते हैं, हमारा कथित अंत हो जाता है, जो अपनी प्रकृति से सीमित है। ईश्वर का अंश होने के नाते हम जानते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ नहीं। यह मात्र हमारा शरीर और मन है जो जीवन के अनुभव के बाद मर जाता है। हमारे जीवन के उद्देश्य का क्या? जीवन के साथ हमें क्या करना है? जन्म लेने का यह प्रयास क्यों? हम जीवन का अनुभव करना चाहते हैं और हम अपने अस्तित्व का उत्सव मनाने के लिए जन्म लेते हैं। हम अपने अस्तित्व का उत्सव कैसे मनाते हैं? ईश्वर के अंश के रूप में। हम खुशी, हर्ष, आनंद, शांति, सफलता का अनुभव करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन के अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम करेंगे जिसे करने में हमें आनंद का अनुभव न हो? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए, मूल रूप से, हर एक व्यक्ति अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता है,
हमारे सीमित जीवन के आनंद का अनुभव करने के लिए अपने शरीर और मन को बनाया है। हम इस जीवन के एक पल को भी बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसा काम करके जो हमें आनंद न दे। क्या यह सच नहीं है? जीवन का यही उद्देश्य है। और हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं? हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। कितना आसान है। हम वास्तव में अपने जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं? जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, यह हमें यौन सुख का अनुभव करने से नहीं मिलेगा। किसी भी इंसान को परम आनंद की प्राप्ति सिर्फ तभी हो सकती है जब वह किसी दूसरे इंसान या जीवित प्राणी से प्रेम करे और उसकी परवाह करे, दोनों के बीच समानता को व्यक्त करे। सच्चा आनंद दूसरों को खुशी का एहसास करने में मदद करने से मिलता है। और यौन सुखों के रूप में आनंद प्राप्त करना केवल दुख का रूप है, जीवन का आनंद नहीं। यह भी सच है कि जब आप दूसरे व्यक्ति के दुख को दूर करने में मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब आपको ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद मिलता है, जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जीवन का आनंद लेने का यही एकमात्र रास्ता है दूसरों से प्रेम करना और उनकी परवाह करना। इस प्रकार, हमारे भीतर सभी के लिए समरूपता को लागू करना। हम जो अपने जीवन में विकास देखते हैं, वह क्या है? समय के साथ हम और अच्छी तरह से अपने शरीर को आकार दे पाते हैं। चूंकि हम जीवन का अनुभव और आनंद करने के अधिक विवेकपूर्ण तरीकों को प्राप्त कर लेते हैं, इससे हमारा जीवन और समृद्ध हो जाता है। जैसे जैसे हम निर्जीव वस्तुओं, जो स्वभाव से अनंत होती हैं, का बेहतर उपयोग करना सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हम जीवन का आनंद लेने के और अच्छे तरीके ढूंढते चले जाते हैं। हम विकास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन एवं हमारे साथ जीने की तकनीक यानी निर्जीव वस्तुओं का बेहतर अनुभव और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। समय के साथ इसमें प्रगति होती है। इसलिए हम जिस प्रकार जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं, वह पूरी तरह से बदल जाता है। हम हमारे शरीर और मन का विकास करते हैं, जैसे इसका विकास होता है और तकनीक में उन्नति के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं के रखरखाव के मामले में भी विकास होता है। फिर अधिक जनसंख्या क्या है? क्या इस पर नियंत्रण किए जाने की जरूरत है? हम अनजाने में या जानबूझकर अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। समस्या यह है कि पूरी मानवता इस मुद्दे पर पूरी तरह से जागरूक नहीं है और परम ब्रह्म के अंश के रूप में हम यह स्वीकार किए बिना कि धरती पर उपलब्ध संसाधन सीमित हैं और यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह समाप्त हो जाएंगे, लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में हम जागरूक हैं लेकिन एक मानवता के रूप में नहीं। इसलिए शासन करने वालों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। धरती पर हमारे दैनिक जीवन को बर्बाद कर सकने वाले जनसंख्या विस्फोट के होने में अभी भी समय है, लेकिन हमें अभी से ही स्थिति में सुधार करना आरंभ कर देना चाहिए ताकि उस संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही मैंने अपने जीवन के अनुभव और समझ से, जिसे मैंने अपने जीवन में सच्चा पाया, उसके आधार पर हमारे जीवन से जुड़े कुछ मूलभूत प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार।